चलें, आज एक ऑडिटर बनते हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के खातों की गहराई में उतरते हैं। हम खास तौर पर 30 मार्च से 1 अप्रैल के डेटा को देखेंगे, ये जानने के लिए कि बड़े इदारे यानी मार्केट की वेल्स अपना पैसा आखिर लगा कहाँ रही थीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मार्केट के इस रोज़मर्रा के शोर शराबे में हम ये कैसे पता लगाएं कि स्मार्ट पैसा यानी जो बड़ी बेल्स हैं वो असल में कहाँ अपनी बड़ी शर्तें लगा रही हैं। इस पूरे तज्जिए को समझने के लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, इंस्टीट्यूशनल फ्लोर। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझें कि ये एक हिफाजती जाली है, एक ऐसी दीवार जो बड़े सरमायाकारों ने अपने पैसों से खड़ी की है। ये कोई अंदाज़ा नहीं है, बल्कि ये डेटा पर मबनी एक ठोस लकीर है जो हमें बताती है कि वो कहाँ खड़े हैं। ठीक है, अब आते हैं असल काम पर। हमारे इस ऑडिट का सबसे बड़ा सबूत वो ये रहा, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस का मजमूई डेटा। ये वो सौदे हैं जो आम मार्केट से हटकर होते हैं। समझ लें, ये ऑन व्हील्स का अपना खुफिया लेजर है। अब इस लेजर को देखें तो कुछ बड़ी दिलचस्प कहानियां नजर आती हैं। एक तरफ एफएमएल और लॉचमैन है, जिन्हें हमने टॉप प्रायोरिटी कहा है, और दूसरी तरफ है टीएचसीसीएल, जो मशकूक लिस्ट में है। भाई, ऐसा क्यों है? यही तो हमारे आज के तज्जिए की बुनियाद है। चलें अपनी पहली केस स्टडी शुरू करते हैं, और इसके लिए लॉचकैम से बेहतर मिसाल कोई नहीं कि एक साफ सुथरा काबिल भरोसा इदारा जाती फ्लोर आखिर दिखता कैसा है। ये नंबर 23.80 शायद इस पूरे ऑडिट में सबसे अहम, सबसे पक्की बात यही है। ये वो कीमत है जहां स्मार्ट मनी ने आकर एक लकीर खींच दी है कि इससे नीचे नहीं जाना। और इसका सबूत ये आपके सामने है। हिस्ट्री शीट पर नज़र डालें। 2 अलग-अलग दिन, 2 बहुत बड़ी ट्रांजैक्शंस, लेकिन कीमत एक ही जगह पर टिकी हुई है, 23.80। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये एक सोचा समझा मंसूबा है। तो ये सिर्फ 23.80 का एक हिस्सा नहीं है, ये 296 मिलियन रुपए से बनाई गई एक दीवार है, एक ऐसी मजबूत सपोर्ट जिसे भारी सरमाए से खड़ा किया गया है, और इसीलिए ये इतनी अहम है। अच्छा, अब जरा दूसरी तरफ देखते हैं, टीएचसीसीएल की कहानी, जो हमें एक खतरे की घंटी बजाकर देती है, और लॉटकैम में जो हमने सफाई देखी, ये उसके बिल्कुल उलट है। यहाँ आकर सारी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ लॉटकैम है, एक मुस्तहकम कीमत जो एतमाद देती है, और दूसरी तरफ है टीएचसीएल, जहाँ कीमत 52 से 79 तक फैली हुई है। ये या तो कोई गड़बड़ का इशारा है या फिर शदीद गैर यकीनी का। तो इस सब का मतलब क्या है? एक रिटेल सरमायाकार के लिए सीधी सी बात यह है कि लॉटकैम में जो इस्तेहकाम है वो टीएचसीसीएल के मशकूक और ख़तरनाक खेल से बहुत बेहतर है। अब आते हैं एफएमएल पर, जिसे हम कह सकते हैं अरब रुपए का किला। ये केस स्टडी हमें बताती है कि जब पैसा बहुत ज़्यादा हो तो वो खुद ही एक हिफाजत बन जाता है। 1.3 अरब। ज़रा इस रकम का हुज्म सोचें। ये कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक ऐलान है। इस स्टॉक के पीछे मौजूद इदारा जाती एतमाद का बहुत बड़ा ऐलान। और यहाँ भी कहानी बिल्कुल वैसी ही है, बेतहाशा हजम और कीमत की रेंज बहुत ही तंग। ये एक असली सपोर्ट का किला है। इसका सीधा मतलब ये है कि 35.50 के आसपास की कीमत एक बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री पॉइंट हो सकती है। अच्छा, अब एक थोड़ी मुख्तलिफ हिकमत अमली पर बात करते हैं। ये देखते हैं कि इदारा जाती डेटा को इस्तेमाल करके पीएसओ जैसी पोजीशन को कैसे संभाला जा सकता है। पीएसओ की हिकमत अमली को इन स्टेप्स में समझें। मान लें कि 324 पर एंट्री ली गई है। अब बड़े इदारों ने 329.33 पर एक बड़ा सौदा किया है। तो हिकमत अमली क्या होगी? पोजीशन को होल्ड करें, बेचना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 329 की कीमत एक मैग्नेट की तरह काम करेगी और कीमत को अपनी तरफ वापस खींचने की कोशिश करेगी। तो इस पूरे ऑडिट के बाद हम कहाँ पहुँचे? चलें सारे अहम नुकात को इकट्ठा करके एक सीधा साधा एक्शन प्लान बनाते हैं। देखें, ये है इस लेजर का निचोड़। एंट्री लेनी है तो LOTCHM को 23.80 के करीब तरजीह दें। डाटा के हिसाब से ये सबसे साफ ट्रेड है। सेफ्टी चाहिए तो FML को 35.50 के करीब एक सेविंग्स अकाउंट की तरह समझें। इसके पीछे बहुत बड़ी सपोर्ट है। PSO में पोजीशन है तो 324 पर पोजीशन मजबूत है।
329 کا لیول ایک اچھا ایگزٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں TSCCL جیسے مشکوک سٹاک سے بالکل دور رہیں۔ اور آخر میں یہ ایک اہم سوال، یہ لیجر ہمیں ماضی تو دکھا رہا ہے، لیکن اصل چیلنج یہ ہے کہ اس تجزیے کو، اس سوچ کو مستقبل کی سرمایہ کاری کی حکمت عملیوں میں کیسے استعمال کیا جائے گا۔